आप सुन रहे हैं स्वामी राम की नीति कथाओं से एक कहानी। संसार एक शीश भवन, कुत्ता एक शीश भवन में। भारतवर्ष में कुछ घर ऐसे हैं जिन्हें दर्पण गृह कहते हैं। इस सारे घर की दीवारें और छतें दर्पणों से जुड़ी हुई थी। एक बार एक कुत्ता ऐसे ही एक घर में जा घुसा। अपने चारों ओर उसे सैकड़ों कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देने लगे। उसने ऊपर की ओर देखा, उसे अपने सिर पर कुत्ते दिखाई दिए। बस डर के मारे उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। तुरंत ही सैकड़ों कुत्ते उछलने लगे। तब वह भौंकने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा। उन कुत्तों ने भी अपने मुंह फैलाए और दौड़ने लगे। यही ढंग बड़ी देर तक चलता रहा, यहां तक कि वह थकावट के मारे गिर पड़ा और हताश होकर शरीर ही छोड़ दिया। मकान मालिक ने यह हाल देखा और कुत्ते की लाश उठवाकर फिकवा दी। तत्पश्चात इसी कमरे में एक सुंदर नवयुवक युवराज ने प्रवेश किया। वह सभी शीशों में अपनी परछाई देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले उसने अपने बालों की तारीफ की, फिर मुख और अन्य आकृतियों की प्रशंसा की। अंत में अपनी पोशाक की, वह अन्य बातों की सुंदरता देखी। वह इन सैकड़ों चित्रों से बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ये सैकड़ों चित्र स्वयं उसी के हैं। बस हमें तभी विश्राम मिलता है जब हम यह जान लेते हैं कि आत्मा केवल एक है और विभिन्न नामों से हमें जितनी शक्ल सूरतें दिखाई देती हैं वे सब हमारी वास्तविक आत्मा है। अन्यथा उस कुत्ते के समान दशा होती है। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि यह हमको धोखा देगा, वह हमारी हानि करेगा, अमुक हमसे कोई चीज ले लेगा, और इन्हीं नाम रूपों के विरुद्ध निरंतर एक झगड़ा सा चलता रहता है, क्योंकि हम उन्हें अपने से भिन्न समझते हैं। किंतु एक बार सत्य का अनुभव होते ही हम राजकुमार की तरह शांत हो जाते हैं। हम जान लेते हैं कि आत्मा को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह निर्विकार और परम स्वतंत्र है। जब तक हम कुत्ते की तरह इधर उधर उछलते रहते हैं, तब तक हम केवल ऊपरी सतह पर जीवन व्यतीत करते हैं। किंतु जब हमें आत्मा का अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब हम सतह के नीचे गोता लगाकर पूर्ण सत्य के साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। इस कहानी का निष्कर्ष निकलता है कि यथार्थ की अज्ञानता ईर्ष्या और भय की जननी